गैस। मीन्स जितनी भी 3 स्टेट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उन तीनों स्टेट्स में हमें ये पाए जाते हैं। चलो भाई, अब इसकी प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं इसके 1-2। सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया और आयोडीन हो गया। चलो अब नॉन मेटल की प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि भाई नॉन मेटल रियलिटी में होता क्या है। दोज एलिमेंट्स which does not conduct electricity which do not reflect light and hence do not possess luster. Do not possess luster. अब चलो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। एंड इसका एक एक्सेप्शन होते हैं, 2 एक्सेप्शन होते हैं इसके, आयोडीन एंड डायमंड। आयोडीन एंड डायमंड। चलो भाई इनके बारे में और फर्दर स्टडी करते हैं। ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल इन नेचर मीन्स ईज़िली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ईज़िली ब्रेक डाउन कौन सा नहीं होता? डायमंड। सो इसका एग्जांपल एक्सेप्शन क्या हो गया? डायमंड। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन क्या हो गया इसका? ग्रेफाइट। अब हर किसी को पता है कि भाई नॉन मेटल तीनों की तीनों स्टेट्स में मिलते हैं। सो एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। इन ऑल 3 स्टेट्स। चलो भाई अब इनके एग्जाम्पल करते हैं कि भाई ऑल 3 स्टेट्स में कौन कौन से नॉन मेटल मिलते हैं। लेट्स लर्न अबाउट इट। एग्जाम्पल हो गया सल्फर, और हो गया कार्बन, आप ये कहोगे कि भाई कार्बन तो गैस की फॉर्म में मिलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई सॉलिड कार्बन भी होती है। अगर वो हमारी बॉडी पे लग जाए तो हमारी बॉडी पे घाव हो जाता है। लिक्विड कार्बन तो हर किसी को पता होगी कि भाई सिलेंडर के अंदर जो बन की जाती है ना कार्बन गैस, वो लिक्विड फॉर्म में होती है।
और गैसियस फॉर्म में तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही होती है। सो लेट्स लर्न अबाउट इट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। फास्फोरस हो गया, और हो गया आयोडीन, और हो गया ऑक्सीजन, etc एक्सेट्रा। चलो अब मेटलर्जी के बारे में पढ़ते हैं, डीपली पहले स्टडी करेंगे, देन फिर हम इसकी डेफिनेशन लर्न करेंगे। मेटलर्जी क्या होते हैं भाई, जो दोनों स्टेट्स में हमें मिले, मीन्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो कि कंडक्ट करें, जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर आप सारे एग्जाम्पल को पढ़ना चाहते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना और मैं उनकी डीपली स्टडी आपको करा दूँगी। अदरवाइज़ अब तो फ़िलहाल इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अगर आपको मेटलॉइड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ा दूँगी, नो प्रॉब्लम। सो चलो अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। आर द एलिमेंट्स which possess the characteristics of both metal and non-metal. Metal and non-metal. भाई पढ़ लिया ये दोनों की प्रॉपर्टी जिन चीज़ों के जिन एलिमेंट्स के अंदर हों वो मेटलॉइड होते हैं भाई। लेकिन हमने तो अभी तक ऐसा कोई एलिमेंट पढ़ा ही नहीं है जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी हो। बेटा वो एलिमेंट्स अब फ़िलहाल आप 11th में डीपली स्टडी करने वाले हो कि भाई जो मेटलॉइड्स हों और दोनों की प्रॉपर्टी हों। सो चलो मेटलॉइड्स कैसे कैसे होते हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। Some important example of metalloids. चलो अब इन एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। आर हो गए आर्सेनिक, और हो गया एंटीमोनी, और हो गया बिस्मुथ,
चलो अब इसके बारे में हमारे पास आता है बाद में कंपाउंड्स टॉपिक आता है। चलो अब उस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई कंपाउंड्स होते क्या हैं और इनकी क्या खासियत होती है। सो लेट्स लर्न अबाउट इट। कंपाउंड्स